हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि कहानी को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस प्रकार की कहानी बनाने में बहुत दिनों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कहानी मोबाइल के द्वारा बनाई गई है। मुझे यकीन है आपको कहानी जरूर पसंद आएगी, तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। एक बार की बात है। एक चमोली नामक गांव में एक किसान रामू रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पिता के जाने के बाद उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 3 बैल बचे हुए थे, जिनके साथ वो गांव के मुखिया के खेत में काम किया करता था। किसान अपने बैलों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसने तीनों बैलों के नाम भी रखे हुए थे। एक का नाम बबलू, दूसरे का नाम गब्बू, तीसरे का नाम डब्बू था। और वो बैल बहुत मेहनती थे। वह अपने मालिक की सारी बात माना करते थे, जो किसान का खेत में काम करने में बहुत मदद किया करते थे। किसान अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और उनको बहुत आदर और सत्कार के साथ रखता था। एक दिन की बात है। किसान खेत में काम करते करते थक जाता है और बैठकर सोचने लगता है। मैं कई सालों से मुखिया के खेत में काम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे 2 टाइम का खाना तक अच्छे से नहीं मिल पाया। ना तो मेरे बैलों को अच्छे से खाने को मिला। ऐसे में तो एक दिन मैं और मेरे बैल बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, जिससे मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है और किसान को ऐसे बैठे देखकर बोलने लगता है। रामू, मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में बैठने के पैसे नहीं देता। तू यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आता है। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा नजर मत आना। किसान बहुत उदास हो जाता है और वो अपने बैलों को लेकर घर जाने लगता है। बेचारा करता भी तो क्या, आखिर गरीब जो था। घर पहुंचने के बाद वह निराश होकर बैलों के पास बैठकर बोलता है। पहले तो जैसे तैसे भोजन मिल जाता था, लेकिन अब तो वो भी नसीब में नहीं बचा। क्या करेंगे हम? ऐसे तो बिना खाए हम मर जाएंगे। ऐसा कहकर किसान रोने लगता है। किसानों के तीनों बैल किसान को रोता देखकर बहुत उदास हो जाते हैं और जिसमें से एक बैल बबलू किसान से बोलने लगता है। मालिक, आप रोइए मत। हम तीनों है ना, आपकी मदद करने के लिए। हम तीनों आपकी मदद करेंगे। आप हम में से एक को गांव के जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे लेकर आ जाइए और एक छोटा सा खेत खरीद लीजिए और उस खेत में बाकी 2 बैलों के साथ अच्छी फसल उगाकर फिर से अपने कर्ज को वापस कर दीजिए। इससे आपकी परेशानी भी हल हो जाएंगी। किसान को बबलू का सुझाव अच्छा लगता है और वह बोलता है। तो बताओ, तुम में से कौन गिरवी रहेगा? तीनों बैलों में से गब्बू मालिक के साथ गिरवी रहने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह काफी हट्टा कट्टा था। ये सब देखकर किसान को रोना आ गया। उसके बैल उसकी कितनी परवाह करते हैं। उसके माता पिता के जाने के बाद उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन आज अपने बैलों का प्यार देखकर उसे रोना आ गया। इसके बाद वो अंदर जाकर सो गया। अगली सुबह किसान जल्दी उठकर अपने पास के सबसे हट्टे कट्टे बैल डब्बू को लेकर गांव के जमींदार के पास जाने लगता है। बैल भी खुशी खुशी चलने लगता है। जमींदार के घर पहुंचकर किसान जमींदार से बोलता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ये बात सुनकर जमींदार बोलता है। रामू, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं जो कोई भी आकर पैसे मांगेगा और मैं बांटता फिरूंगा? नहीं जमींदार जी, आप मेरा बैल गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तुमको तो पता है रामू, मैं पैसे ब्याज पर ही देता हूँ। हाँ जमींदार जी, आप मुझे 1 साल के लिए 15,000 रुपये उधार दे दीजिए। 1 साल में मैं ये सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। 10% ब्याज लगेगा।
बात मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। तुझे कोई पैसे उधार नहीं मिलेंगे। बेचारा करता भी तो क्या, उसने जमींदार की सारी शर्तों को मान लिया, बैल को गिरवी रख दिया और पैसे लेकर अपने घर चला गया। उन पैसों से उसने एक जमीन और कुछ अनाज खरीदा। उसके बाद दूसरे दिन अपने बैलों को तैयार कर वह फिर अपने खेतों की तरफ निकल गया। इतना कहकर रामू खेत की तरफ चल पड़ा। खेत पहुंचने के बाद रामू खेत की सफाई करता है। इसके बाद वो खेत में बीज बो देता है। बीज बोते बोते उसे शाम हो जाती है। घर पहुंचने के बाद रामू अपने बैलों को बोलता है कि कल खेत में पानी छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर रामू सो जाता है और रात में सोए सोए सोचता है, अब जल्दी से फसल तैयार हो जाए, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं भी शादी कर लूँगा। मेरे बैलों को भी सहारा हो जाएगा और मुझे भी समय पर खाना मिल जाया करेगा। फिर अगले दिन रामू उठता है और जल्दी जल्दी घर के काम करके खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। खेत पहुंचने के बाद वो दोनों बैलों को पेड़ की छाया में बांध देता है और उनको चारा डाल देता है। उसके बाद वो कुएं से पानी के पाइप को खेत में लाता है और मोटर चालू कर देता है। धीरे धीरे पानी खेत में जाने लगता है। फिर रामू भी पेड़ की छाया में आराम करता है। उसकी कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही दिनों में अच्छी फसल हो जाती है और रामू उस फसल को अच्छे दाम में मंडी में बेच देता है, जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वह भी सुंदर सी लड़की से शादी कर लेता है और सारे कर्जे को चुकाकर अपने बैल को वापस ला लेता है। रामू की कड़ी मेहनत उसे कहाँ से कहाँ ले गई। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।